उन्होंने कहा कि डिक्सन प्लान तो इतना सोना चेहरा तुझे छुपा देंगे हो माइकां पे महबूबा मुफ्ती बोल रही है कि जो फारूक साहब हैं उनको याद दिला रही हैं कि हम यूनिटी की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ डिविजनल स्टेटस की बात कर रहे हैं और हम कोई सेपरेशन की बात नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा और जो हमने भी सुना है कि आपके एक एमएलए जो हैं वो डिविजनल स्टेटस के लिए एक रेजोल्यूशन भी ला रहे हैं असेंबली में। देखिए, मेरे लीडर और कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने जब वो बात कह दी, वो ऊपर से लेके पार्टी की जो नीचे सतह तक जो ब्लॉक प्रेसिडेंट और ब्लॉक सेक्रेटरी हैं और आखिरी वर्कर जो कोने में बैठा है, उस पर एक पत्थर पे लकीर है। और जो मेरे लीडर ने कहा है वो बात जो है वो एक बात उन्होंने अपने तजुर्बे से कही, एक्सपीरियंस से कही है। इसलिए जम्मू कश्मीर ने आगे बहुत विभाजन देख लिए, जम्मू कश्मीर ने आगे इन 11 सालों में बहुत नुकसान खाया। पहला नुकसान तब खाया जब बीजेपी और पीडीपी का अलायंस हुआ, दूसरा नुकसान तब खाया जब पीडीपी ने मिल के पूरा सहयोग बीजेपी को दिया और जम्मू कश्मीर के हिस्से कराए, जहां लद्दाख अलग कराया और जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस था, जो महाराजा गुलाब सिंह ने स्टेट को बनाया था, जो महाराजा हरि सिंह ने बनाया था, जो शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब ने स्टेट को बनाया था, उस स्टेट को तोड़ा और आज एक यूटी बना दिया। वो स्टेट जो आज में उसकी डिमांडें, उसके लिए मुश्किलें, उसकी मुसीबतें बराबर वो स्टेट के बराबर हैं, लेकिन दर्जा यूटी का है, फंडिंग यूटी की है, इसलिए मुश्किलें हैं। रही बात कि जो महबा जी क्या कहती हैं, ये महबा जी जब पावर में होती हैं उनके कुछ बयान होते हैं, जब वोट ऑफ पावर होती हैं उनके दूसरे बयान होते हैं। लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और पार्टी के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उनकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। वो जो आज कहेंगे वो इलेक्शन से पहले भी कह रहे थे, और जब इलेक्शन दोबारा आएगा उसमें भी बातें जम्मू के हित, जम्मू कश्मीर के पीर पंचाल से हैं, आप पीर पंचाल से खुद से आते हैं। रुकिए, वो कहती है डिविजनल कमिश्नर अगर वहाँ आएगा तो तरक्की होगी। उधर ही आ रहे हैं, बस थोड़ा सा आप सब्र रखें, मेरा गाड़ी उधर ही मुड़ेगी, आप बेफिक्र। रही बात जहाँ तक वो डिविजनल डिवाइड करने की बात है, जम्मू कश्मीर ने जब इतनी पहले ही नुकसान देखा जो मैं आपको बता रहा था, जो बीच में आपने मुझे टोक दिया, लेकिन आज जम्मू कश्मीर को सबसे बड़ी ज़रूरत है कि लद्दाख जो अलग हुआ था आज वो पछता रहा है। वो कह रहा है कि हमें वो स्टेट अच्छा था, ये यूटी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए जब जिस लद्दाख ने अलग अपनी यूटी मांगी थी वो पछता रहा है, तो हम आज भी उसी बात पे स्टैंड करते हैं कि जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी डिमांड आज डिवकम कहाँ बैठे कहाँ ना बैठे, ये बाद की बातें हैं। आज ये बात नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कहाँ आए, डिस्ट्रिक्ट कहाँ ना आए, क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्टों की बांटने की बात आए तो निशारा कब से डिस्ट्रिक्ट मांग रहा है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं जीत के आया हूँ। इसलिए आज बात डिस्ट्रिक्टों की नहीं है, डिवकॉमों की नहीं है। आज जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे की डिमांड है, उन पहाड़ों से लेके इन शहरों तक एक ही डिमांड है कि हमारा खोया हुआ दर्जा जो बीजेपी और पीडीपी ने हमसे छीना, वो स्टेट का दर्जा हमें बहाल किया जाए, हमारी ज़मीनें महफूज किया जाएं ताकि बाहर के लोग यहाँ अपने ज़मीनें ना खरीद सकें, हमारे बच्चों का रोज़गार महफूज किया जाए। आज कितने लोग बाहर से आ गए हैं जो यहाँ जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर जम्मू के अंदर नौकरियाँ ले गए। आप इंडस्ट्री में चले जाएँ, पॉलिसी ये होनी चाहिए थी कि 70% रोज़गार हमारे बच्चों को मिलना चाहिए था, 30% बाहर को मिलना चाहिए था। हुआ उल्टा कि 70% बाहर के बच्चों को इंडस्ट्रियों में नौकरी लगी और 30% खाली जम्मू के आए, जबकि 28,000 करोड़ का पैकेज आया था। वो पैकेज किसको फ़ायदा होना चाहिए था? जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री को फ़ायदा होना चाहिए था, जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार बच्चे को फ़ायदा होना चाहिए था। इसलिए मुद्दे आज हो रहे हैं क्योंकि बच्चा घर घर बच्चा बेरोज़गार है। उस बाप को पूछो, वो जो बाप एक दिहाड़ी लगा के पाई पाई जोड़ के अपने बच्चे को पोस्ट ग्रेजुएट किया, उसने इंजीनियरिंग की डिग्री कराई, उसने उसको डॉक्टर बनाया, उस बाप ने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को ग्रेजुएट किया या 12वीं पास की, वो पहाड़ों के दूर दराज इलाकों में रहने वाला वो बाप, वो माँ अपने बच्चे के रोज़गार को मांग रही है। ये रोज़गार तभी हो सकता है जब स्टेट का दर्जा मिलेगा। तो इसलिए जब तक फंडिंग नहीं आती, तब तक स्टेट के लेवल की फंडिंग नहीं आती, तब तक ये चीज़ें मुश्किल हैं। अब्दुल्ला की बात की, उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला जेल गए थे क्योंकि वो डिक्सन प्लान के लिए ही कह रहे थे, वो उसी के चलते उन्होंने डिमांड की थी। तो हमारा कोई ऐसा नहीं है, हम यूनिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन सेपरेट डिविजनल स्टेटस की बात। जम्मू कश्मीर को चाहे किसी भी रूप में जो भी तोड़ने की कोशिश करेगा, चाहे वो स्टेट का अलग से कोई स्टेट बनाने की बात करेगा,
चाहे वो जम्मू कश्मीर को किसी डिवीजनल लेवल पे तोड़ने की बात करेगा, ये वो आदमी हैं, वो डिमांडें कर रहे हैं जो जिन्हा की टू नेशन थ्योरी की बात करने की बात कर रहे हैं। ये वो लोग बात कर रहे हैं जो डिक्सन थ्योरी पे चल रहे हैं। ये वो लोग बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान और ISI ने, जो उसको आज 77 साल हो गए, कवालियों से लेके आज तक हमेशा जम्मू कश्मीर को तोड़ने की बात पाकिस्तान ने की है। ये वो लोग हैं जो दोबारा उस पाकिस्तान के जो एक पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को कमज़ोर करने की, तोड़ने की, उस पे चल रहे हैं। ये लोग देशभक्त नहीं हैं, ये लोग हिंदुस्तानी, मैं नहीं कह सकता, हिंदुस्तानी वही होएगा जो जम्मू कश्मीर को मजबूत करने की बात करेगा, जो हिंदुस्तान को मजबूत करने की बात करेगा, जो हिंदुस्तान के तिरंगे को मजबूत करने की बात करेगा। MLA ने तो इसमें रेजोल्यूशन लाया, प्राइवेट रेजोल्यूशन। आप कहाँ से, आप CID अफसर कब से बन गए? आप एक पत्रकार हैं, पत्रकार का बात करिए।